हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी फीड। और आज हम बात करने वाले हैं एल क्लासिको की, जो एक राइवलरी है बिटवीन रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच की। इसमें हम कवर करने वाले हैं बहुत ज़्यादा पॉइंट्स, मैच ओवरव्यू, देन करंट फॉर्म, की प्लेयर्स, टीम न्यूज़, हेड टू हेड स्टैट्स, फैंटेसी पिक्स जो आपकी बहुत फेवरेट है, सेफ हेड पिक्स कौन कौन सी होने वाली हैं। और ये राइवलरी आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज ये है फाइनल कोपा दी रे का, जो खेला जाएगा कल, डेट इज 26 ऑफ अप्रैल 2025। और चैनल के एंड में ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो ज्वाइन करना मत भूलिएगा बिकॉज यहाँ पे मैं अपनी फ्री टीम देता हूँ आपको, स्मॉल लीग की, और ये वाले पिक्स और स्टैट्स देके आप अपने आप ही ग्रैंड लीग की टीम तो अपने आप बना सकते हो। और एक और बात, मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एल क्लासिको क्यों ये कहा जाता है, इस राइवलरी को बिटवीन रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, क्या हुआ था बहुत पहले हिस्ट्री में, क्या हुआ था। तो ये सब कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए आज हम आज की वीडियो की बात करते हैं, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम मैच ओवरव्यू की। एज मैंने कहा, ये मैच जो है ये खेला जाएगा आपका 26 अप्रैल 2025। नोट द डेट, सेव द डेट। चलिए अब करंट फॉर्म की बात पे आते हैं। करंट फॉर्म क्या है इन टीम्स की? करंट फॉर्म, अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो विन विन विन, लूज विन। ये ला लीगा में फर्स्ट पॉइंट पे हैं। दे आर एट द टॉप इन ला लीगा विद 4 पॉइंट्स अहेड ऑफ रियल मैड्रिड। सिर्फ रियल मैड्रिड से 4 ही पॉइंट ज्यादा हैं। अगर रियल मैड्रिड अगले 2 मैच जीत जाता है, तो बार्सिलोना अपना एक मैच हार जाता है, एक मैच ड्रॉ कर लेता है, तो मे बी रियल मैड्रिड बार्सिलोना से ऊपर हो सकता है, बराबर पॉइंट में पहुंच सकता है। सो ये रेवलरी आई थिंक आपको ला लीगा के एंड मैचेस तक भी देखने को मिलेगी कि क्या हुआ क्या नहीं होगा। और एक और बात, बार्सिलोना 24 मैचेस से अनबीटन है। बहुत इनका लंबा अनबीटन रन चल रहा है, जो आप देख रहे हो। 24 मैचेस अनबीटन रहना इज रियली अ ह्यूज थिंग। अगर हम पुराने स्टैट्स की बात करें, बार्सिलोना ने 4-0 से रियल मैड्रिड को हराया था अक्टूबर 2024 में। और फिर अभी 1-2 महीने पहले ही बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 5-2 से हराया था, जो कि फाइनल था सुपर कोपा का। बार्सिलोना अभी बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है। पहले रियल मैड्रिड को 4-0 से हराया एंड देन 5-2 से हराया। बार्सिलोना इज इन वेरी वेरी गुड फॉर्म। सो रियल मैड्रिड को बार्सिलोना का हराना बहुत मुश्किल रहेगा, इवन हैविंग विनीसियस जूनियर एंड एम्बापे। चलिए अब बात करते हैं हम रियल मैड्रिड की। रियल मैड्रिड का भी फॉर्म अच्छा चल रहा है। रिसेंट फॉर्म, इनका रिसेंट फॉर्म है विन विन लूज लूज विन, एंड दे आर एट सेकंड पोजीशन। ये सेकंड पोजीशन पे है ला लीगा में। और इनके लिए सबसे दुखद बात यह है कि मे बी इस सीजन में ये कोई भी ट्रॉफी ना जीत पाए, बिकॉज इनकी जो फेवरेट लीग है चैंपियनशिप लीग में ये एलिमिनेट एलिमिनेट हो गए थे आर्सेनल द्वारा। आर्सेनल ने इनको 1-5 से हराया था। इवन रियल मैड्रिड के होम में भी आर्सेनल ने रियल मैड्रिड को हरा दिया था। सो रियल मैड्रिड के पास प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बट इनकी जो करंट फॉर्म है वो बहुत बेकार चल रही है। और अगर हम सेमीफाइनल की बात करें, तो रियल सोसाइडाद से भी 5-4 से जीती थी रियल मैड्रिड, जो कि कैन से कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्कोर है, इतना इजीली नहीं जीती है। अच्छे प्लेयर्स होने के बाद भी थोड़ा इनका मोटिवेशन लेवल जो है रियल मैड्रिड का, वो कम देखा जा रहा है। चैंपियनशिप लीग भी हार गई, सुपर कोपा भी हार गई। अभी अ, हमारा कोपा दिल में देखते हैं अभी क्या होता है कल। तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं की प्लेयर्स के बारे में। की प्लेयर्स कौन कौन से रहने वाले हैं? की प्लेयर जो है, सिंस लेवेंडोस्की जो है वो इंजर्ड है, 11 ये मैच नहीं खेलेंगे, सबसे बड़ा सेटबैक है बार्सिलोना के लिए। और अब बात करते हैं फेरेन टोरेस ने 5 गोल्स, 5 गोल करे हैं कोपा दीरे में। एंड ये एक्सपेक्ट करेंगे कि लेवेंडोस्की की एब्सेंस में फेरेन टोरेस ही स्टार्ट करें। मे बी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्लेयर ने किसी लीग में गोल करे हो,
और तो नेक्स्ट सीजन में भी वो उसके गोल करने के चांसेस अच्छे रहते हैं। सो फेरेन टोरेस ने कोपा दिरे में 5 गोल करे हैं, सो मे भी हो सकता है कि कल इनका दिन हो। अब आते हैं यामल पे। यामल असिस्ट पे असिस्ट देते हैं। सो अगर ला लीगा सीजन की बात की जाए, तो ला लीगा सीजन की बात करें तो 15 असिस्ट प्रोवाइड करे हैं इस क्रिएटिव विंगर ने। और एक और प्लेयर है रेफिना। रेफिना इज प्लेइंग सुपर इन दिस सीजन। सो रेफिना ने पिछले दोनों क्लासिकोज में गोल स्कोर किया है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। सो आप बोल सकते हैं कि यामल, रेफिना और फेरन टोरेस ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्स रहने वाले हैं आपके फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म में भी। तो चलिए अब बात करते हैं, हम आते हैं नेक्स्ट टीम पे जो है रियल मैड्रिड। अब रियल मैड्रिड की बात करें, आपको पता है बहुत ज़्यादा फेमस प्लेयर्स हैं। पहला है एम्बापे। एम्बापे की बात करें तो 29 गोल इन दिस सीजन। बट अभी ये एक माइनर इंजरी से गुजर रहे हैं, सो मे भी हो सकता है कि ये स्टार्ट करे, इसके हाई चांसेस है। बट ये भी हो सकता है कि एम्बापे को मे बी 55 मिनट बाद उतारा जाए फील्ड पे, बिकॉज हो सकता है सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ रियल मैड्रिड डिफेंसिव खेले और सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड अटैक करने की कोशिश करे। अगर फर्स्ट हाफ में 0-0 स्कोर रहता है, देन देयर आर हाई चांसेस दैट एम्बापे फ्रेश होंगे एंड इनके गोल करने के चांसेस भी ज़्यादा रह सकते हैं। अब सेकंड प्लेयर पे आते हैं, विनीशियस जूनियर। विनीशियस जूनियर बहुत ही अटैकिंग है, जो आपको पता है बहुत गोल करते हैं, तो ये भी बहुत क्रूशियल प्लेयर रहने वाले हैं। इन दोनों प्लेयर्स को आप फैंटेसी पिक्स में छोड़ नहीं सकते हो। नेक्स्ट प्लेयर, इनका न्यू साइनिंग, जूड बेलिंगम। इन्होंने 9 असिस्ट 9 असिस्ट करे हैं। पिछला सीजन भी इनका बहुत अच्छा गया था, ये सीजन भी 50-50 जा रहा है, मतलब अच्छा जा रहा है। तो ये आपका मिडफील्ड क्रिएटिविटी दिखाएंगे और गोल पासिंग में, असिस्ट में इनका भी बहुत रोल रहने वाला है बेसिकली, तो ये गोल भी कर देते हैं। सो रियल मैड्रिड से बात करें तो एम्बापे, विनीशियस जूनियर और बेलिंगम, ये तीन आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक्स रहने वाले हैं। और एक और बात करते हैं रियल मैड्रिड के डिफेंस की। अगर रियल मैड्रिड के डिफेंस की बात की जाए, तो इनका जो भी डिफेंस में जो भी 4 प्लेयर हैं, रूडिगर एंड ऑल, ये इंटरसेप्शन और टैकल्स के पॉइंट बहुत ही कम देते हैं, बहुत ही कम, एज कंपेयर टू बार्सिलोना के डिफेंडर्स। सो अगर आपको फैंटेसी पिक्स की तरफ जाना है एंड आपको लगता है कि दोनों तरफ से 1-1 या दोनों तरफ से गोल स्कोर होगा, तो आई वुड से आप बार्सिलोना के डिफेंडर्स के साथ जाइए, रियल मैड्रिड के डिफेंडर्स के साथ ना जाइए। आपका एक प्लेयर है रूडिगर। रूडिगर जो आपको पॉइंट्स सिर्फ गोल के ही देता है, हेडर का गोल करा तो रूडिगर आपको पॉइंट देगा, अदरवाइज इंटरसेप्शन और टैकल के पॉइंट रूडिगर के ना के बराबर है। मेनली पासिस करेगा रूडिगर, तो आई थिंक 35 to 40 पासिस से ज़्यादा नहीं करने वाला है रूडिगर। सो ये थे आपके की प्लेयर्स, कौन कौन से पिक्स हो सकते हैं आपके, एंड फैंटेसी में कौन से डिफेंडर आपको लेने हैं, किस टीम के डिफेंडर लेने हैं, किस टीम के आपको स्ट्राइकर लेने हैं। बट आई वुड से कि आपके पास स्ट्राइकर ऑप्शंस बहुत कम रहेंगे, बिकॉज आई थिंक 4 स्ट्राइकर्स विल बी इन योर फैंटेसी ऐप। 4 में से आप 3 ही स्ट्राइकर ले सकते हो, तो मुझे लगता है कि आपको रोड्रिगो को ड्रॉप करना पड़ेगा। रोड्रिगो को ड्रॉप कर दें तो आई थिंक आपका टीम जो है वो बैलेंस रहेगा। बट एक और पता मजे की बात यह है कि चैंपियनशिप लीग कभी भी होती है, तो रोड्रिगो जो है बहुत अच्छा खेलते हैं, बट सिंस ये चैंपियनशिप लीग नहीं है, कोपा दी रे है, तो आई थिंक आप रोड्रिगो को ड्रॉप करने का प्लान कर सकते हो। तो अब आगे बात करते हैं हम टीम न्यूज़ पे आते हैं। टीम न्यूज़ क्या कहती है? सो थोड़ी बहुत तो मैंने आपको टीम न्यूज़ यहाँ ही दे दी है, बट स्टिल देखते हैं टीम न्यूज़ क्या कहती है। सो टीम न्यूज़ की बात करें, सो लेवेंडोस्की जो मैंने बताया था आपको इंजर्ड है, ये हाफ टाइम वगैरह में नहीं आने वाले। ब्लादे भी इंजर्ड हैं, बाकी ये 2 डिफेंडर जो हैं ये रेगुलर इनके स्टार्टर्स नहीं है। बट ब्लादे और लेवेंडोस्की इंजर्ड है, सो इनका डिफेंस और स्ट्राइकर दोनों थोड़े वीक रह सकते हैं। अब बात करते हैं हम रियल मैड्रिड पे आते हैं। चलो रियल मैड्रिड की बात करें इंजर्ड प्लेयर में, तो डेविड एलवा डाउटफुल है, मे बी अगर खेलेंगे तो सेकंड हाफ में खेलेंगे। कामाविंगा का
श्योर है, बता दिया गया है कि ही इज आउट, मिलिटाओ इज आउट, कार्वाजाल इज आउट, मैंडी ही गिव्स असिस्ट पॉइंट समटाइम्स बट मुझे ये प्लेयर ज़्यादा पसंद नहीं है। सो ये हमारे पास प्लेयर्स हैं, बट देखा जाए तो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की दोनों की इंजरी लिस्ट इज ह्यूज। मेन जो क्रूशियल प्लेयर्स हैं, चाहे स्ट्राइकर हो या डिफेंडर हो, दे आर नॉट प्लेइंग इन दिस गेम। चलिए अब एक टीम बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो फैंटेसी टीम है वो कैसी बनती है, कौन कौन से पिक्स हम ले सकते हैं। सो आई थिंक आप गोलकीपर में जाइए कुर्तवा की तरफ, बिकॉज मुझे लगता है कि बार्सिलोना ज़्यादा अटैक करेगी। तो इसकी तरफ जा सकते हैं। ये आपका डिफेंडर रहेगा, ही इज़ अ वेरी गुड डिफेंडर। आप अगर पेनल्टी भी मिलती है तो ही हैज़ पोटेंशियल टू सेव द पेनल्टी। और डिफेंडर की बात करें तो आप कोंडे को ले सकते हो, चाबुर्सी को ले सकते हो और मार्टिनेज को ले सकते हो। ये तीन आपके पास डिफेंडर हो गए। और यहाँ से पैड्री को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पैड्री आपको बिना गोल असिस्ट के भी 35 to 40 पॉइंट्स देने में ये बंदा कैपेबल है। ही इज प्लेइंग वेरी गुड इन ला लीगा। यामल को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलोमो एंड रेफिना। सो ये आपके पिक्स हैं, बट आप स्वैप कर सकते हो, सिंस मैंने बताया कि फेरन टोरेस ने 5 गोल करे हैं कोपा दिरे में। सो फेरन टोरेस और ओल्मो को आप स्विच कर सकते हो, दोनों में से कोई भी प्लेयर ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्शन और टैकल और शूट ऑन टारगेट की पासिस की तरफ जाना है तो आप ओल्मो की तरफ जाइए। अगर आपको सिर्फ गोल की तरफ जाना है तो आई थिंक आप फेरन टोरेस की तरफ जाइए। सो और रियल मैड्रिड की तरफ से बात करें तो एम्बापे, विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो का ड्रॉप कर सकते हो, बिकॉज आई थिंक फैंटेसी ऐप में फॉरवर्ड में आप इतने ज़्यादा प्लेयर नहीं ले सकते, ओनली 3 यू कैन पिक्स। जूड बेलिंगम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर यू टू पिक। एंड डिफेंडर में आप इन सबको ड्रॉप कर सकते हो, कोई भी नहीं लेना है। आई थिंक इस मैच में आप बेलवर्डे को भी ड्रॉप करने का सोच सकते हो। वैसे बेलवर्डे अगर गोल मारता है तो बॉक्स के बाहर से ही गोल मारता है, स्कोर करता है, बट स्टिल ही हैज़ कैपेबिलिटी टू गिव यू पास के पॉइंट, इंटरसेप्शन और टैकल के पॉइंट। बट आई थिंक इस मैच के लिए आप ड्रॉप कर सकते हो। सो अगर 11 प्लेयर की बात करें, कुर्तोरिस 1, कोंडे 2, चाबुर्सी 3, मार्टिनेस 4, पेड्री 5, यामल 6, रेफिना 7, ओल्मो 8, विनीसियस जूनियर 9, काइलिन एम्बापे 10 और जूड बेलिंगम 11। तो ये मेरे 11 पिक्स अभी तक के लिए, इस प्रोबेबल को देख के ये मेरे पिक्स रहने वाले हैं। और मेरा कैप्टन जो रहेगा वो रहेगा रेफिनिया, और वाइस कैप्टन रहेगा मेरा एम्बापे। सो आप बेसिकली स्विच भी कर सकते हो, बिकॉज दोनों के दोनों प्लेयर जो आपको की पास से शूट ऑन टारगेट के पॉइंट दे सकते हो। बट आई थिंक मेरे लिए तो रेफिना, बिकॉज ही इज इन वेरी गुड फॉर्म। तो रेफिना मेरा कैप्टन एंड एम्बापे मेरा वाइस कैप्टन रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम हेड टू हेड स्टैट के बारे में। हेड टू हेड स्टैट क्या कहते हैं? सो हेड टू हेड स्टैट भी बहुत ही ज़्यादा सही है इनके। सो टोटल मीटिंग्स की बात करें, सो टोटल मीटिंग्स बिटवीन बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच में हुई हैं 259 बार इन लोगों ने गेम प्ले किया है एक साथ। उसमें से बार्सिलोना ने 102 टाइम्स विन किया है एंड रियल मैड्रिड ने 106 टाइम विन किया है। एंड ड्रॉ इनके बीच में सिर्फ 51 मैचेस रहे हैं। और सिर्फ अगर देखा जाए, कोपा दी रे की बात की जाए, कोपा दी रे की बात की जाए तो 7 बार इन लोगों ने फाइनल खेला है, आसपास सामने सामने रहे हैं। तो 7 में से 4 बार रियल मैड्रिड जीता है एंड 3 बार बार्सिलोना जीता है। तो आप देख सकते हो कि रियल मैड्रिड का डोमिनेसी है, बट सिर्फ एक ही मैच है, यू कैन से कि एक ही फाइनल है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि किसी ने 4 बार जीता, किसी ने एक बार भी नहीं जीता। इट्स जस्ट 4-3। सो दैट्स वाई इट्स एल क्लासिको। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, पुराने स्टैट्स के बारे में बताता हूँ जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रह सकते हैं। चलिए ये देखिए, ये पुराने स्टैट है। 1936 में रियल मैड्रिड 2-1 से जीता था। 1969 में बार्सिलोना 1-0 से जीता था। 1974 में रियल मैड्रिड 4-0 से जीता था। 1983 में बार्सिलोना 1/2-1। 1990 में बार्सिलोना 1/2-0। 2011 में रियल मैड्रिड जीता था 1-0 से।
और 2014 का मैच कोई नहीं भूल सकता, जब रियल मैड्रिड जीता था 2-1 से। यहाँ पे गैरेथ बेल ने जो गोल किया था, अभी तक भी लोग उस गोल को याद करते हैं, याद किया जाता है, याद रहेगा वो सबको। दैट्स वाई ये जो रिकॉर्ड है वो 4-3 से बार्सिलोना के फेवर में नहीं है। रियल मैड्रिड इज 1 मैच अहेड ऑफ बार्सिलोना। और आप देख सकते हैं वैसे 1990 के बाद से बार्सिलोना जीता नहीं है रियल मैड्रिड से। सो यहाँ पे थोड़े एक मेंटल डोमिनेट भी कर सकता है रियल मैड्रिड बार्सिलोना को। सो ये थे हमारे पुराने स्टैट्स। और अब बात करते हैं हम एक और इनसाइट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना। सो ओड्स की बात करते हैं, इनसाइट्स ओड की बात करते हैं। सो ओड की बात करें तो बार्सिलोना का ओड है 2.10, ड्रॉ का ओड है 3.10 और रियल मैड्रिड के विन का ओड है 3.10। सो मुझे लगता है कि ओवर और अंडर गोल में इट विल बी ओवर 1.5 इज श्योर जो होने वाला है। बट आई थिंक आप ओवर 2 को लेके चलो तो इट विल बी सेफ फॉर यू। एंड ये दोनों जो है 2 पे आपका इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगा, और 1.5 होने ही वाला है, दोनों अटैक करने वाली हैं। सो मुझे लगता है ओवर 1.5 इज सेफ फॉर द ओड्स। और अगर आप मैच थोड़ा और देख लेते हैं, लाइक 30 मिनट तक कोई गोल नहीं होता है, देन आई थिंक ओवर 2 में आपको अच्छा ओड मिल सकता है। सो फर्स्ट टू स्कोर की बात करते हैं। फर्स्ट टू स्कोर का मतलब है कि सबसे पहले गोल किसने करा था। सो पिछले 5 में से 4 मैच में बार्सिलोना ने पहला स्कोर करा है। सो ऐसा भी कर सकते हो कि आप बार्सिलोना पे यू कैन इन्वेस्ट समथिंग, एंड जब फर्स्ट गोल हो जाए तो ये 2.10 का ओड जो है आई थिंक 1.5 तक का ओड मिल जाएगा, तो आपको 1.6 ओड का प्रॉफिट हो सकता है। सो आप ऐसा भी कर सकते हो। बट इनकेस अगर रियल मैड्रिड ने गोल करा देन आपको वेट करना होगा बार्सिलोना के जीतने का, इफ दे विल विन और नॉट। बट अगर बार्सिलोना ने पहला गोल किया तो आप कैश आउट कर सकते हो 2.10 से 1.5 तक, और 1.6 का आपको प्रॉफिट हो सकता है। सो प्रिडिक्शन ऑफ द मैच, प्रिडिक्शन की बात करें। सो मुझे ऑनेस्टली अंदर से लगता है कि रियल मैड्रिड गोइंग टू विन बाय 2-1। बट अगर फॉर्म को देखा जाए, अभी जो डोमिनेशन चल रहा है, जैसे डोमिनेट कर रही है बार्सिलोना सब टीम्स को, रियल मैड्रिड का फॉर्म खराब चल रहा है, चैंपियनशिप लीग से बाहर हो गए। बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को सुपर कोपा में हराया था विद अ वेरी ग्रेट मार्जिन। सो वो सब देख के अगर दिमाग की सुनी जाए तो बार्सिलोना विल विन बाय 1-2। सो बार्सिलोना विन। सो ये है दिमाग का प्रेडिक्शन, और ये है दिल का प्रेडिक्शन। सो मुझे कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हो, कौन सी टीम जीतेगी, आपको क्या लगता है, बार्सिलोना या रियल मैड्रिड। आपके दिमाग और दिल दोनों का प्रेडिक्शन देखते हैं क्या होने वाला है। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दीज थिंग्स। एंड अगेन आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ एल क्लासिको पे, जो जल्दी ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। इस चैनल में तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, उस पर ज्वाइन करना मत भूलिए, बिकॉज आपको स्टैट्स और हिस्टोरिकल वीडियोस फुटबॉल के बारे में बहुत कुछ इस चैनल पे आता रहेगा। सो गुड लक।